सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक वेब डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो प्रोजेक्ट का भी एक रूल रेगुलेशंस होता है कि आप उसमें फाइल्स एंड फोल्डर्स आप किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक अलग तरीके से वीएस कोड का हम यूज करेंगे। अभी तक जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे, एक डिफरेंट स्टाइल से हम लोग उसको देखेंगे। अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो हमने जस्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश में कर रहा हूँ। सिंपल अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कि एक फोल्डर हम बनाते हैं जब भी एक आप प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको एक फोल्डर आपको यूज करना होता है जिसका नाम आप असेट्स देते हैं। और असेट्स ही क्यों देते हैं इसके एक अलग रीजन है, हम कभी और किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जस्ट फिलहाल अभी आप समझिए कि एक असेट्स नाम का एक फोल्डर हमने बना लिया। ठीक है, जो भी आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर में एक फोल्डर हम बनाएंगे असेट्स। और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में हम HTML के फाइल को नहीं रखेंगे, इसके अंदर हम CSS के फाइल को रखेंगे, जावास्क्रिप्ट के फाइल के रखेंगे। प्लस आप वेबसाइट में आप जो भी इमेजेस यूज करेंगे उसको भी आप इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में रखेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको जस्ट स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि असेट्स नाम का एक फोल्डर बना तो लिया हमने। अब उसके अंदर हमें एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा CSS, जिसमें इस CSS के अंदर में हम बहुत सारे आप एक्सटर्नल CSS फाइल को आप बना के रखेंगे। जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैंने एक ही रखा है यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस। तो स्टाइल डॉट सी एस एस एक फाइल है, बट CSS एक फोल्डर है और असेट्स भी एक फोल्डर है। सेम उसी तरीके से इसी असेट्स के अंदर में जावा स्क्रिप्ट वाला भी पार्ट अगर मुझे रखना हो, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ HTML और CSS के थ्रू हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, इसमें हम जावा स्क्रिप्ट को भी ऐड करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट के फाइल को अगर मुझे ऐड करना होगा तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट का भी फाइल हम बनाएंगे। तो उसको हम एक फोल्डर का नाम दे दिया हमने क्या, जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट नाम का एक फोल्डर हम बना देंगे जिसमें जावा स्क्रिप्ट के फाइल को हम स्टोर करेंगे। और फिर हम इमेजेस भी रखेंगे जिसके अंदर में हमें वेबसाइट में जो भी इमेजेस यूज करेंगे इस इमेजेस फोल्डर के अंदर में हम रखेंगे। तो ये सारा चीज हम फाइल्स एंड फोल्डर्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते करेंगे, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है क्या, GIT। अब GIT क्या होता है? GIT एक सॉफ्टवेयर है। इस GIT को अगर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आप अपना प्रोजेक्ट VS कोड में जो आप बनाते हैं उसको डायरेक्टली VS कोड से आप डायरेक्टली उसको अपलोड कर सकते हैं गिथब की वेबसाइट पे। आपने गिथब का नाम आपने सुना होगा। गिथब क्या होता है कि एक ऐसा पोर्टल होता है जहां पे आप अपने जो भी प्रोजेक्ट आपने किया, जो भी आपने चीजें सीखा है या बनाने की कोशिश आप करने बनाए हो, आप एक ऑनलाइन चीजों को वहां पे जाके अपलोड आप कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप वहां पे पब्लिक कर देते हैं तो कोई भी उस प्रोजेक्ट को देख सकता है। तो इस पर्पस के लिए आप GIT के थ्रू चीजों को करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल अभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए, धीरे धीरे हम उस चीज पे हम डिस्कस करेंगे कि गिथब भी क्या होता है। बट फिलहाल आज की सेशन में आपको सिंपल करना क्या है, ये सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स हम कैसे बनाएंगे, GIT की हेल्प से हम बनाएंगे, कुछ कमांड के थ्रू हम चीजों को बनाएंगे। और GIT को सबसे पहले हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको जस्ट आप गूगल पे अगर आप जाते हैं और गूगल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि जस्ट हमने टाइप किया हुआ है। गूगल पे आप टाइप करेंगे GIT डाउनलोड। जैसे आप ये GIT डाउनलोड आप टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जो है आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेगा। और सबसे फर्स्ट जो आपको मिलेगा डाउनलोड GIT.com पे आप जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे GIT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आपको लेके आएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे 64 बिट GIT फॉर विंडोज सेटअप, जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा। और उसको जस्ट आप सिंपल तरीके से कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे आप इंस्टॉल करते हैं सेम उसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाना है और आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे आपको जो सेटअप फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसको डबल क्लिक करते हुए नेक्स्ट 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 करते जाएंगे और वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे वो इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद अगर इंस्टॉलेशन अच्छी तरीके से हो चुका है और सिंपल सी प्रोसेस है आप आसानी से कर लेंगे, तो जैसे वो कंप्लीट होता है उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने GIT इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैं एक फोल्डर पे आ रहा हूँ, ये फोल्डर अभी आप देखेंगे कंप्लीटली एम्प्टी है, ब्लैंक है। अब इस फोल्डर पे हम मुझे ये जो भी फोल्डर्स मैंने आपको बताया कि असेट्स फोल्डर बनाना है, उसके अंदर में जावास्क्रिप्ट बनाना है, CSS बनाना है, इमेजेस बनाना है, ये सब कुछ मुझे बनाना है। लेकिन हमें GIT कमांड के थ्रू बनाना है, टर्मिनल पे बनाना है। प्लस VS कोड जो हम लोग ओपन करेंगे वो भी GIT के कमांड के थ्रू हम करेंगे। अब देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, VS कोड को ओपन करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करते थे और सिंपल राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे ओपन विद कोड का जो ऑप्शन आता था, यही हम लोग अभी HTML और CSS में यही सब करते आ रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में मैं यही आपको बता रहा हूँ कि
जस्ट इस पे क्लिक कीजिए, VS कोड आपका ओपन हो चुका है। लेकिन अभी हम GIT के थ्रू उसको ओपन करेंगे। कैसे उसको ओपन करना है उसको समझिए। आपको क्या करना है, राइट क्लिक आपको जैसे आप करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन GIT बेस है, और ये ऑप्शन तभी आपको देखने को मिलेगा जब आपने GIT डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, तो ही आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक यहाँ पे टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा, और ये टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल पे आपको सारा कमांड आपको पास करना है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ अपने कीबोर्ड से। आप कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए और माउस के व्हील को आगे आप बढ़ाइए, ऑटोमेटिक ये साइज इसका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कोड। ध्यान दीजिएगा, कोड लिखना है, स्पेस देना है और डॉट लिखना है। और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, इसी लोकेशन के लिए आपके पास VS कोड ओपन कर देगा, और ये जो VS कोड होगा ये कमाल का चीज होगा। और अब यहाँ पे आप कंप्लीटली टर्मिनल के थ्रू हर एक चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि VS कोड हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये वेलकम फाइल्स वगैरह सब यहाँ पे हम क्लोज हमने कर दिया है। और अब आप यहाँ से चीजों को आप बहुत ही आराम से हर एक चीज को आप कर सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे कैसे कमांड कैसे काम करता है, क्या कमांड लिखना है, उस चीज को आपको समझना है, समझने की जरूरत। क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, किसी भी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो सारा चीज आपको कहीं ना कहीं अपलोड भी करना होता है। और गिटहब पे अगर आपको अपलोड करना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे टर्मिनल हमें ओपन करना होगा। टर्मिनल ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल यहाँ पे सबसे टॉप पे अगर आप देख रहे हैं, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज। तो सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ना 3 डॉट, बस यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे टर्मिनल आपको मिलेगा और न्यू टर्मिनल। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे टर्मिनल ओपन होगा और उस टर्मिनल पे हम कुछ एक सर्टेन कमांड हम लिखेंगे। हमें फाइल्स कैसे बनाना है, फोल्डर्स कैसे बनाना है, हर एक चीज के लिए एक कमांड है, और उस कमांड के थ्रू आप ये सारा चीज करेंगे। राइट, पहले की तरह ऐसा नहीं कि 3 डॉट पे हमने क्लिक किया था फिर वहां पे मैनुअली हमने फाइल बनाया था। अभी हम कंप्लीटली कमांड के थ्रू हर एक चीज में आपको करके दिखाऊंगा। अभी आप देखिए, यहाँ पे अब कमांड ओपन हो चुका है, ये टर्मिनल हमारा ओपन हो चुका है, VS कोड के अंदर हमारा ये टर्मिनल ओपन हो चुका है, और इस टर्मिनल के थ्रू हम हर एक चीज करेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आपको करना क्या है, आपको अगर जब भी फोल्डर बनाने हैं, फोल्डर बनाने के लिए आपको लिखना है MD। MD मतलब मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब क्या, फोल्डर होता है। और फोल्डर का नाम आप क्या देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ असेट्स। मैंने अभी आपको जो एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोर के बारे में आपको जो बताया कि प्रोजेक्ट के डायरेक्टरीज क्या होगा, असेट्स नाम का मैंने फोल्डर दे दिया। और MD का मतलब मेक डायरेक्टरी असेट्स का। जैसे आप एंटर करेंगे, आपको यहाँ पे नीचे आपको दिखा देगा कि यस बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम डेट सब दिखा रहा है, और यहाँ पे असेट्स नाम का फोल्डर बन चुका है। और इस तरफ अगर आप फोकस करेंगे, जहाँ पे हमारा एक्सप्लोरर है, वहां पे अब भी आपको देखने को मिलेगा कि असेट्स नाम का एक फोल्डर बन चुका है। तो ये कमांड के थ्रू कैसे कर किया जाता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। सेम उसी तरीके इससे इस असेट्स के अंदर में हमें CSS फाइल बनाना है और जावास्क्रिप्ट बनाना है, तो हम कैसे करेंगे। आपको सेम उसी तरीके से करना क्या है कि असेट्स के अंदर जाना है। अब इस बात पे आपको ध्यान देना है कि अभी लोकेशन जो हमारा है कहाँ पे है, GIT VS कोड नाम का जो हमने फोल्डर बनाया था, इस फोल्डर पे अभी हम लोग हैं। लेकिन मुझे इस फोल्डर में पे नहीं बनाना, इस फोल्डर के अंदर जो अभी हमने असेट्स नाम का जो फोल्डर बनाया उसके अंदर जाना है। तो हम यहाँ पे फिर से कमांड लिखेंगे CD और असेट्स लिखेंगे। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, कि अभी जो हम लोग GIT VS कोड में फोल्डर में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके अंदर जो एक और फोल्डर हमारे पास बना है असेट्स, उसके अंदर चले जाओ। तो CD असेट्स लिखेंगे तो उसके अंदर आप चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, आप देखेंगे कि हम उसके अंदर जा चुके हैं। राइट, असेट्स फोल्डर में आप यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब इस असेट्स फोल्डर पे आपको क्या करना है, इसी के अंदर में हमें 3 अलग अलग फोल्डर्स और बनाने हैं। तो कैसे हम बनाएंगे, फोल्डर्स बनाने का तरीका क्या है, आपको लिखना है MD मतलब मेक डायरेक्टरी। और सबसे पहले मैंने बोला कि CSS हमारे लिए बना दो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CSS फोल्डर हमारे लिए बन चुका है, डेट टाइम सब कुछ आपको आपके सामने आपको दिखा रहा है। राइट, सेम उसी तरीके से मुझे क्या करना है, फिर से हमने क्या लिखा, सेम उसी डायरेक्टरी पे मैं जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया MD जावास्क्रिप्ट, एंटर किया। आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का फाइल हमारे पास बन चुका है। मैं चाहता हूँ कि एक और फाइल हमें बनाना है, हम क्या लिखेंगे, MD लिखेंगे, और MD के बाद हम लिखेंगे क्या, इमेजेस। इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप बन चुका है। अगर आप देखेंगे इस तरफ तो आपको दिखा नहीं, क्योंकि असेट्स के अंदर में है ना। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आप एक्सपेंड वाला जो है, बस जस्ट इस पे क्लिक कीजिए। आप देख पाएंगे यहाँ पे CSS बन चुका है, इमेजेस बन चुका है, जावास्क्रिप्ट बन चुका है। और इस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से फोल्डर्स तो हमने बना लिया है। अब मुझे CSS के अंदर जाके मुझे एक style.css नाम का फाइल बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ इस सब चीजों को, ताकि ये पार्ट ऊपर आ जाए। अभी देखिए आप असेट्स फोल्डर के अंदर है, असेट्स के अंदर हमें CSS में जाना है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, CD और
यहाँ पे CSS आप लिख दीजिए, एंटर कर कीजिएगा, आप आ चुके हैं CSS फोल्डर में आ चुके हैं। अब इसी CSS फोल्डर में मुझे फाइल्स बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए कमांड होता है टच, TOUCH, और फाइल का नाम, जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने नाम दे दिया style.css। जैसे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे CSS के अंदर आप देखेंगे कि style.css हमारे पास बन चुका है। तो ये कमांड के थ्रू, यानी फोल्डर बनाना हो तो MD लिखेंगे, और अगर फाइल बनाना हो तो टच लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। अभी हम लोग असेट्स फोल्डर के अंदर आते हुए CSS फोल्डर के अंदर में अभी लोकेशन पे हम लोग हैं, लेकिन मुझे अब जाना है जावा स्क्रिप्ट में। तो जावा स्क्रिप्ट तो इसके बाहर है, यानी CSS के बाहर हमें जाना होगा। तो यहाँ पे आपको कमांड एक लिखना होता है, क्या, CD लिखना है, और 2 बार आपको स्लैश लिखना है, और फिर आप यहाँ पे स्लैश आप डाल के एंटर आप करेंगे। जैसे ये कमांड आप लिखेंगे CD और फिर स्पेस देके 2 डॉट लिखा और फिर स्लैश लिख के एंटर करेंगे, आप वापस से उसके रूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं, यानी असेट्स में आ चुके हैं। अब असेट्स से हम असेट्स पे अगर आ चुके हैं, तो यहाँ से मुझे जावास्क्रिप्ट में जाना बहुत आसान है। कैसे जाएंगे हम, क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे और जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, हम आप देख पाएंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में आ चुके हैं। अब इस जावास्क्रिप्ट में अगर आप आ चुके हो, तो इसी के अंदर मुझे फाइल बनाना है, और फाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, टच, और फाइल का नाम मान लीजिए मैंने दे दिया script.js। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम JS से सेव करेंगे। आगे हम जावास्क्रिप्ट जब स्टार्ट करेंगे उसका सीरीज, तो उसमें हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पे जस्ट एंटर करेंगे। और अब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको एक फोल्डर दिखेगा, फाइल दिखेगा, script.js नाम का एक फाइल बन चुका है। जैसे यहाँ पे CSS में भी हमारे पास style.css बन चुका है। राइट। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर्स बना सकते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान रखिए, ये तभी कमांड काम करेगा जब आपने इंस्टॉल किया है GIT। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल तरीके से अगर VS कोड ओपन करेंगे और आप वहां पे ये सब कमांड आप पास करेंगे, टच वाला बिल्कुल काम नहीं करेगा। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम एक HTML फाइल भी बना लेंगे। HTML फाइल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, वापस से हमें आना होगा किसमें, असेट्स के बाहर, यानी इस वाले लोकेशन पे आना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CD, 2 बार स्पेस देते हुए 2 बार डॉट देना है और स्लैश देके एंटर करेंगे। हम आ चुके हैं कहाँ पे, असेट से। अब असेट से भी बाहर निकलना है, फिर से आप लिखिए CD, 2 बार डॉट लिखा और फिर स्पेस लिखा, एंटर किया। हम आ चुके हैं वापस से कहाँ पे, GIT VS कोड, जो हमारा जो रूट डायरेक्टरी था, हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं। और अब इस पर्टिकुलर फोल्डर में ही मुझे एक HTML फाइल बनाना है। तो अब हम फाइल को कहीं पे भी बनाना हो, हम क्या लिखेंगे, टच लिखेंगे। फाइल का नाम मैंने दे दिया index.html, और जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे index.html फाइल ओपन हो चुका है। और फिर आपका ये टर्मिनल का काम हमने यहाँ पे कंप्लीट हमने कर दिया है। राइट। तो कुछ इस तरीके से इस चीजों को करना है। तो बस आज के सेशन में मैंने आपको जस्ट इतना बताने की कोशिश मैंने किया, और इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस आप कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे तो कंप्लीटली इसी तरीके से करेंगे। इससे एडवांटेज ये होगा कि अब यहाँ पे हम HTML फाइल में जो भी कोडिंग करेंगे, जावास्क्रिप्ट में जो भी कोडिंग करेंगे, इस पर्टिकुलर फाइल को अगर मुझे अपलोड करना हो, गिटहब पे पुश करना हो, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इस पर्टिकुलर सेशन को मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक बार आप करके आप देखिए अच्छी तरीके से, और फिर हम आगे का पार्ट हम फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।